हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ अ न्यू व्लॉग। आज हम थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं और ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस बारे में है ये वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीज़ा की, कि यहाँ पे आने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से वीज़ा भी सबसे नंबर 1 पे है ऑब्वियसली। एंड सबसे पहले वीज़ा से भी पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा फ़नी है, आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के वीज़ाज़ होते हैं, जो आप सभी जानते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, और जिसमें आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं। दूसरा होता है आपका वर्कर वीज़ा, जैसे आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा होगा। और तीसरा होता है आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं। तो अब जो आप एज अ घूमने जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट वीज़ा, तो वो तो आप सभी जानते हैं कि वो नॉर्मल सा उसका प्रोसेस होता है। उसके लिए आपने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने अपना नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है। बट जो स्टूडेंट और स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ हैं उनके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम उसको कवर करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा से, जिस वीज़ा पे मैं यहाँ पे हूँ। एंड मैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उसके लिए आपने क्या करना। सो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा से शुरुआत करता हूँ। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में मेरे केस में ये हुआ है कि बेसिकली मेरा प्रमोशन हुआ था। मेरी जो कंपनी है दैट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो एक ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो मेरा प्रमोशन हुआ था, उन्होंने ही मेरा वीज़ा वगैरह सारा प्रोसेस करवाया था। बट उसके लिए भी डजेंट मीन कि आप अगर किसी कंपनी से एग्जिस्टिंग आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको आइल्स क्लियर करना ज़रूरी है, ताकि आपकी इंग्लिश का टेस्ट बेसिकली देखा जाता है कि किस कंट्री के हिसाब से आपकी इंग्लिश है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है वो पॉइंट है आपका कि आपको यहाँ पे बेसिकली यूके में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोला जाता है, वो बैंड है। तो टीबी टेस्ट आपको रिपोर्ट क्लियर करके आनी होती है, टीबी टेस्ट आपको क्लियर करके आना होता है। तो ये आपका दूसरा क्राइटेरिया होता है। और जो तीसरा क्राइटेरिया, जब एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं तो आप 5 डेज़ अ वीक 8 आवर्स अ डे काम कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वीकली देखें तो आपका जो सैलरी काउंट है बेसिकली वो 40 आवर्स के हिसाब से होती है। तो ये बेसिकली आपको एज अ लाइक मैक्सिमम मिल सकता है। बट यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं जो आपको सैटरडे वर्किंग भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर आपकी कोई कंपनी जो है आपको सैटरडे वर्किंग दे रही है तो यू कैन अर्न अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा, दैट्स इट, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट डिफरेंट पे ग्रेड्स होते हैं। तो आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तो कोई उसका एंड नहीं है, आपको सैलरीज मिल सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल, सिंपल एज दैट। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप आते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना अकोमोडेशन वगैरह पहले से ही चेक करके आएँ। अगर आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन मिल रहा है तो विच इज़ ग्रेट, वो भी आपको पता करके आना है। एंड ये जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आएंगे, तो आप जब एज अ स्टूडेंट आते हैं तो ऑफकोर्स तब भी आपको अपना कुछ पॉकेट मनी वगैरह चाहिए होता है। एंड ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि ये कंट्री एक्सपेंसिव है, तो आपको भी काम करना पड़ता है। अब एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादा फुल टाइम तो काम कर नहीं सकते, तो उसके हिसाब से आपको पर वीक अगर मैं बोलूँ तो आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं। मीन्स 5 डेज वीक अगर मैं बोलूँ तो 4 आवर्स आप पर डे काम कर सकते हो। अब वो 4 आवर्स के हिसाब से आपको कुछ सैलरी वगैरह मिल जाएगी, उससे आप अपना आराम से सर्वाइवल यहाँ पे कर पाओगे। तो अब जैसे मैंने आपको बता दिया दोनों ही वीज़ाज़ के बारे में, स्किल्ड वर्कर और स्टूडेंट वीज़ा। अब इन दोनों ही में आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी कि आपका टीबी टेस्ट और आइल्स जो है वो आपको क्लियर करके आना होता है, तभी उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे वीज़ा लगेगा। अब आते हैं सॉरी, मैंने आपको आपके वर्किंग के लिए भी बताया था कि आपको जो भी जॉब वगैरह आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी होंगी। एंड सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो।
नाउ यहाँ पे है मेन चीज़ आपकी अकोमोडेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, दोनों को ही अकोमोडेशन चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका अकोमोडेशन का सिनारियो रहता है, मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि आपको कुछ अमाउंट अपने साथ इन एडवांस लाना होता है, जो मैं बोलूँगा कि आपको मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए इंडियन करेंसी, बेसिकली मतलब 2 से 3 हज़ार पाउंड्स आपको अपने साथ लाने ज़रूरी हैं, जो मैं समझता हूँ। बीइंग मैंने भी अपने साथ रखा था वो अमाउंट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आके आपको जो अकोमोडेशन है, जो पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका अकोमोडेशन रहता है, वो एटलीस्ट आपको शेयरिंग बोलिए या सेपरेट बोलिए, आपको 700 से 800 पाउंड पर मंथ रहता है, जिसमें आप अगर पर मंथ 700 से 800 पाउंड मीन 70 से 80 हज़ार रुपये अगर आप देते हैं, तो आपको एक मंथ एडवांस भी जमा करवाना होता है अपने लैंडलॉर्ड के पास। सो गाइज, इसी बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं बेसिकली कि क्या रूम रेंट रहता है एंड क्या अकोमोडेशन रहेगा आपका, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरी वाइफ ने हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना के डाली हुई है, जिसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आपको वो आराम से पता चल जाए कि क्या रूम रेंट रहता है और उसके साथ एडिशनल क्या क्या खर्चे रहते हैं, तो उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज़ वो आप वीडियो जाके ज़रूर देख लें, ताकि उसमें आपको इन्फॉर्मेटिव एडिशनल वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करूँगा, बेसिकली कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाओ। क्या बढ़िया था गुरु। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब आप आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कुछ बेसिक मेडिकेशंस अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है, तो मेक श्योर कि आप गर्म कपड़े ज़रूर रखें। अननेसेसरी आइटम अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है कि किचन के आइटम में आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ भर रहे हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मेन चीज़ें, जैसे अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो हाँ, चाय पत्ती ज़रूर रख लें, यहाँ पर आपको टी बैग्स ही मिलती हैं। एक छन्नी रख लें और एक कप, एक ग्लास, प्लेट वगैरह अगर आप रख लें, क्योंकि मिलता है यहाँ पे सब कुछ है, बट आप डे 1 पे आके सारी शॉपिंग तो नहीं करने जाओगे, राइट। और उसी के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा अपने साथ कुछ राइस के 1 kg 2 kg के पैक रख लीजिए। थोड़ा आप अपने साथ आटा वगैरह रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, चकला बेलन अगर आप ज़रूर रख लें, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा रेयर है बट मिल ज़रूर जाए। अपने साथ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपने कुछ मैगी के पैकेट्स रख लिए, कुछ बिस्किट्स रख लिए, कोई रेडी मील्स आपने रख ली, मैगी पास्ता वगैरह कुछ इस तरह का आइटम आप अपने साथ रख सकते हैं कि आपको जल्दी वो मिल जाए। क्योंकि आप जब इनिशियली डेज पे आके आप होटल में रहेंगे, तो होटल्स में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है, इसमें लंच और डिनर जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, अनलेस आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज देके उसे इंक्लूड करवा रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें रख लें। तो गाइज, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ आप अपने साथ कुछ मसाले वगैरह ज़रूर लेके आएँ, कुछ दालें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप अपने साथ लेके आएँ, कि इनिशियली आते ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। हाँ, मेक श्योर कि आप जो अपने साथ आप यूटेंसिल्स ला रहे हैं, यहाँ पे यूजुअली आपको जो है वो इंडक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, गैस वाले कम होते हैं, तो आप ऐसे यूटेंसिल्स लाएं जो दोनों पे चल जाते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि उनके बर्तनों के नीचे ना इंडक्शन वाले बर्तन होते हैं, बेसिकली वो दोनों में काम आ जाते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें अपने साथ रखें। अपने साथ, जैसे मैंने आपको मेडिकेशन वर्ड यूज़ किया था, तो मेडिकेशन में आप अपने साथ कोई पेन किलर्स वगैरह, पैरासीटामोल एंड क्रेव बैंडेजेस वगैरह थोड़ा बहुत अपने साथ रख लें, कि आपको कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपके पास रेडीली अवेलेबल रहें। दैट्स इट गाइस, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है नहीं, बस इतना सा ही आप अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत रहेगा। बस तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आप अगर चाहते हैं कि, जैसे मैंने आपको बताया कि यूके आने से पहले क्या क्या देखना है, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं यूके आने के बाद क्या क्या ज़रूरी है उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप गाइज़ इस वीडियो पे कमेंट वगैरह कीजिएगा, और हम दोनों ही कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। एंड जैसा कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी वही सब एक्सपीरियंस करें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ बनी रहिए हमारे साथ, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सो दैट आपके साथ साथ हमारी और भी फैमिलीज़ को हमारी वीडियोस मिलती रहें। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ दिल्ली कपल इन लंडन।